अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम। बड़ी खबर पाकिस्तान से आई है और वो ख़बर ये है कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने ज़मानत मनसूख कर दी है, अबूरी ज़मानत। नैब से कहा है कि आप उन्हें गिरफ़्तार कर सकते हैं और उसके बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और फ़रियाल तालपुर साहबा का भी उनकी भी ज़मानत मनसूख हुई है। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद उनको अगले 2-4 दिनों में उनकी गिरफ़्तारी देखी जाएगी। नैब उनसे इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर उन्होंने ताउन किया तो हो सकता है कि उनको अभी उनकी गिरफ़्तारी जो है वो उसकी ज़रूरत ना हो। लेकिन आसफ़ अली ज़रदारी साहब अब बैरक में हैं, अपने अपने सेल में हैं, नैब इस्लामाबाद मेलोडी ऑफिस में, रात वहीं पे गुजारेंगे। मेडिकल उनका हो चुका, तबीयत उनकी बिल्कुल हशाश और दुरुस्त है और कल उनको पेश किया जाएगा नैब कोर्ट में और फिर उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स है वो होगी। आज जो कार्रवाई हुई उसमें एक जो फ़र्क नज़र आया हमें कि नैब की जो प्रोसिक्यूशन है वो बहुत बेहतर हो गई है पाकिस्तान में। उसमें नए लोग आए हैं, उसमें नई रिजवी साहब वो उनको रखा गया, नईम बुखारी साहब को भी लाया गया और आज जहांज़ेब भरवाना साहब जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने वो जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन हुई थी वो सामने निकाल के रखी और अदालत को कन्विंस किया। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, अगले 2 दिनों में हमज़ा शहबाज साहब की ज़मानत है, वहाँ पर भी जहांज़ेब भरवाना साहब जा रहे हैं और बड़ा केस पूरी तरह उनका तैयार है और उनका ये ख्याल है कि वो अदालत से हमज़ा शहबाज साहब की जो ज़मानत है उसकी भी वो कैंसिलेशन ले लेंगे। और 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत लगी हुई है, तारीख है उसकी। नैब ने उनकी ज़मानत के ख़िलाफ़ अपील दायर की है। नैब कहती है कि शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार होना चाहिए, तो वहाँ पर अज़मत सईद शेख साहब की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। वहाँ पर भी नईम बुखारी साहब, नॉन लॉयर, जो पनामा केस में तहरीक इंसाफ के लॉयर थे, इमरान खान साहब के लॉयर थे, वो वहाँ पर दलाइल देंगे और बड़ी भरपूर तैयारी में है। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे बहुत सारे लोग गिरफ़्तार होंगे। एक मैं आपको पहले थोड़ा सा मैं आपको फैक्ट दे दूँ और फिर मैं आपको इनसाइट दूँगा आज कि आज भी हाई कोर्ट से ज़मानत मुस्तरद होने के बाद भी जरदारी साहब ने बहुत प्लानिंग की और बहुत कोशिश की किसी तरीके से वो गिरफ़्तारी से बच निकलें। वो क्या इक़दाम थे मैं वो आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले इस वक्त नैब के जो रेफरेंसेस हैं, जो पेंडिंग रेफरेंसेस हैं, उनकी तादाद 1200 है। 1200 रेफरेंसेस करप्ट लोगों के ख़िलाफ़, जिनमें पॉलिटिशियंस भी हैं, जिनमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जिनमें बिजनेसमैन भी हैं, वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। और जो अमाउंट को ये कवर करते हैं वो 900 अरब रुपया है। हमने IMF से $6.5 अरब के लिए साइन किया है कर्जा और ये 900 अरब उस अमाउंट से ज़्यादा है। अगर नैब के जो रेफरेंसेस हैं उनकी प्रोसिक्यूशन सही हो जाती तो ये पैसे हमें पाकिस्तान से ही मिल जाते, IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं ये हुआ सब? माजी में जो हुकूमतें थीं उन्होंने जितने जज चाहिए एहतसाब अदालत के लिए वो जजेस इतने तैनात नहीं किए और जो इस वक्त सर्विंग जज हैं 3, 4, 5, उन पर काम का बहुत बोझ है। हालांकि कानून ये कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, नैब का जो मुकदमा है उसका फ़ैसला 30 दिनों के अंदर होगा। एक तो ये आप इससे अंदाज़ा कर लें, आने वाले दिनों में गिरफ़्तारियाँ ही गिरफ़्तारियाँ हैं और बड़े वसी पैमाने पर एहतसाब की जो कार्रवाई है वो, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये कर दिया है ऑर्डर, FIA को ऑर्डर कर दिया है, अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को ऑर्डर कर दिया है कि आप जो भी है बिला इम्तियाज़ किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक़ है आप उसको इन्वेस्टिगेट करें और उसको कानून के दायरे में लेके आएँ। एक तो ये चीज़ जो 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 मैंडेट है इमरान खान का उस पर वो डटा हुआ है और वो बिल्कुल उस पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत रहे या ना रहे, इमरान खान विल स्टैंड अगेंस्ट करप्शन। अब आज क्या हुआ? आज जरदारी साहब ने ये कहा कि मुझे जब कमरे अदालत में थे, सब दलाइल हुए और पेश हो रहे थे और नज़र आ रहा था कि केस में जान नहीं है और ये ज़मानत मनसूख होगी, तो सबसे पहले उन्होंने कहा जी मैं ज़रा बाहर जाना चाहता हूँ। अदालत ने कहा ठीक है, जब तक ये समाअत हो रही है आप बाहर चले जाएँ। वहाँ से वो गए बार रूम में, रिपोर्टेडली जो मुझे बताया गया क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था। फिर वहाँ से वो फैसले से पहले ही अपने घर चले गए। वहाँ पर जब गए और आज नैब की टीम जब वहाँ पर पहुँची, नैब ने आज किसी तरह से भी सुस्ती का मुजाहरा नहीं किया, बहुत स्विफ्टली राइट अवे अपनी टीम को जरदारी हाउस भेज दिया। वहाँ पर उनके वकला ने कहा कि आप हमें अदालत का हुक्मनामा दिखाएं। वो ये करना चाह रहे थे वकला जो थे कि अगर हुक्मनामा मिल जाए तो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर करें ज़मानत की, और दूसरा
कि उस हुक्मनामे की बुनियाद पर वो स्पीकर कौमी असम्बली से ये कहें कि आप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें जनाब आसफ़ अली ज़रदारी के, ताकि आसफ़ अली ज़रदारी साहब कल ही या अभी इसी वक्त कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के बहाने इस गिरफ़्तारी से बच सकें। इससे पहले यही हुआ, जब शहबाज साहब गिरफ़्तार थे तो दौरान फ़िज़िकल रिमांड उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गया था, जो आज भी पाकिस्तान में जो कानून समझने वाले लोग हैं उनके नज़दीक ये कंट्रोवर्सी है, क्योंकि पाकिस्तान के आइन और कानून में जब कोई भी मुलज़म फ़िज़िकल रिमांड में हो, जिस्मानी रिमांड में हो, तो उसके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जा सकते अगर वो कौमी या सूबाई असम्बली का मेंबर भी है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी एक सोच थी कि अपोजिशन को साथ लेके चलना है, उसी सोच के तहत शहबाज शरीफ साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बनाया गया, उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हेड भी बनाया गया, तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए गए और उन्होंने अपनी जो उनके लिए जो तफ्तीश हो रही थी, अगर वो 60 दिन तक कस्टडी में रहे कानूनी तौर पर, तो उसमें से 52 दिन जो हैं वो कौमी असम्बली में रहे, वहाँ पर या कौमी असम्बली के इजलास में या वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास बुला लेते थे और इधर ही रहते थे, इन्वेस्टिगेशन में गए ही नहीं। तो यहाँ पर यही कोशिश आसफ़ अली ज़रदारी साहब की थी आज कि वो उसी चीज़ को इस्तेमाल करें अपने हक़ में और उसका लूप होल ले लें और उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक जो ख्वाजा बरादरान भी जो हैं वो भी इजलासों के बहाने बहुत सारा, जिस वक्त वो जिस्मानी रिमांड में थे तो वो जो तहकीकात थी उन सब से वो बचने के लिए इधर आ जाते थे। तो ये उन्होंने आखिरी दम तक कोशिशें की, लेकिन जब ये बता दिया गया उन्हें कि अब टीम आ गई है और वो गिरफ़्तारी होगी उनकी, तो उनके पास कोई चारा नहीं था उस वक्त। अब दूसरा जो एक बड़ा अहम इशू जो गवर्नमेंट के सामने आएगा, आज सिंध में जो कुछ हुआ, वहाँ पर इंटीरियर सिंध में डंडा बरदार लोग आए पीपल्स पार्टी के, पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने दुकानें बंद कराईं, लोगों को, अपने मुखालिफिन को ज़दोकोब भी किया, लूट मार भी की कहीं कहीं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा, अगर कल परसों अगले 2, 3, 4 दिन इसी तरह डंडा बरदार निकलते हैं और वहाँ पे लोगों को कारोबार नहीं करने देते, बाज़ार के बाज़ार बंद करा देते हैं ज़बरदस्ती, और पुलिस वहाँ पर उनको ये अगर हदायत इसी तरह हो कि इन लोगों को नहीं रोकना, तो फिर बड़ा सवाल ये है कि उन लोगों की हिफाजत किसका ज़िम्मा है। ये है वो चीज़ जिस पर शेख रशीद साहब ने कहा कि जमहूरियत ख़तरे में पड़ सकती है, क्योंकि अगर ये सब कुछ पीपल्स पार्टी करती रही, सूबाई हुकूमत उनकी करती रही सिंध में, तो फिर गवर्नमेंट के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा कि वो या तो गवर्नर रूल लगाए या फिर मुझे नहीं पता क्या हो, या पार्टी के अंदर कोई बगावत हो जिसको यकीनन अपोजिशन ये कहेगी कि ये हॉर्स ट्रेडिंग है। तो ये एक जो सिचुएशन है उस पे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या सूरत हाल बनती है। बड़ी ये एक ट्रिकी सूरत हाल है, लेकिन पीपल्स पार्टी की जो हिकमत अमली है वो नाकस है। आज कौमी असम्बली में जब बिलावल भुट्टो तकरीर करना चाह रहे थे तो शेख रशीद साहब को डिप्टी स्पीकर ने कहा कि आप 2 मिनट आपके पास हैं, आप जो शहबाज शरीफ साहब ने आपका नाम लिया उस पर आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे दें। पीपल्स पार्टी नहीं मानी, बिलावल भुट्टो खड़े रहे, लोग पीपल्स पार्टी के आके इस डिप्टी स्पीकर के डायस के इर्द गिर्द आ गए, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं ये इजलास मुलतवी कर दूंगा, इस तरह से नहीं चलने दिया जाएगा। तो और पीपल्स पार्टी नहीं मानी, इजलास मुलतवी हो गया। अगर वो शेख रशीद साहब को 2 मिनट बोलने देते तो बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में स्पीच करते, पूरा पाकिस्तान उनकी बात को सुनता। तो एक नाकस हिकमत अमली, गुस्से में पागल होने वाली बात है। अगर यही अगर रवैया उनका सिंध हुकूमत ने भी इख्तियार किया और सिंध के लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दी और ये डंडा बरदार इसी तरह कारोबार बंद कराते रहे, तो मुझे बड़ा ख़तरा है, मुझे बड़ा शक है, मैं फ़ियर कर रहा हूँ कि फिर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को फारिग करने के लिए, लोगों की प्रोटेक्शन के लिए आइन में जो चीज़ लिखी हुई है वो गवर्नर रूल के अलावा कुछ नहीं है। इसका जो कि क्या होगा, इसका मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इन्हिसार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रवैये पर है कि वो सिंध में सूबाई हुकूमत क्या रवैया अख्तियार करती है।